अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MCQs ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये भी उसी जो लेक्चर नंबर 14 था उसी बेस्ड है। हमने कुछ लेक्चर वहाँ पर पढ़ा था, उसमें भी थोड़े बहुत MCQs कवर हो गए थे और चंद MCQs जो हैं वो यहाँ पर भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मालॉजी। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स यानी जिम्नोस्पर्मालॉजी जो है वो है C.J. चैम्बरलेन। फेनरोगेम्स किसको कहते हैं? तो फेनरोगेम्स जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, यानी जिनमें सीड्स हों और सेक्स ऑर्गन्स विजिबल हों, जैसा कि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर विजिबल होता है और जिम्नोस्पर्म्स में हमें कोन विजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फेनरोगेम्स हैं। टाइम गैप बिटवीन द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन पाइनस इज़ नियरली 1 ईयर। तो जो टाइम गैप है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के दरमियान पाइनस में वो तकरीबन 1 ईयर का है। इसी तरह जाइलम जो होता है जिम्नोस्पर्म में, तो उसमें वेजल्स नहीं होते, ट्रैकिड्स होते हैं। डोमिनेंट जो वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो ट्रैकिड्स होते हैं, वेजल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, जबकि वेजल्स फिर डोमिनेंट एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। वो प्लांट्स जिनमें सीड्स होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बन पाता वो जिम्नोस्पर्म्स हैं हमारे पास। इसी तरह ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया दोनों देखने को मिलते हैं। रूट्स जो है जिम्नोस्पर्म्स में वो टैप रूट सिस्टम है। कोरेलाइड रूट्स साइकस में पाए जाते हैं। कोरेलाइड रूट से मुराद वो रूट्स जब ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन करता है साइकस साइनोबैक्टीरिया के साथ, तो ये कोरल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये जियोट्राफिक नहीं होते बल्कि एजियोट्राफिक होते हैं, यानी ग्राउंड के अंदर ये नहीं जाते बल्कि बाहर तकरीबन बाहर निकलते हैं ये रूट्स। पाइनस के जब स्पोर्स रिलीज़ होते हैं तो वो एक येलो क्लाउड बना लेते हैं जिसे हम सल्फर शोवर कहते हैं। इसी तरह जब नंबर ऑफ़ इंटीग्यूमेंट्स साइकस में बात की जाए तो इसमें 1 इंटीग्यूमेंट होता है, यानी यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रापस यूनिटेगमिक। सनकन स्टोमेटा जो होते हैं ये साइकस में संकन होते हैं स्टोमेटा। पाइनस के जो सीड्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, इसीलिए इनकी जो पॉलिनेशन होती है ये विंड के ज़रिए होती है। चिलगोज़ा जो है उसका कॉमन नेम है पाइनस जिजार्डियाना। और जिम्नोस्पर्म का वो ग्रुप जो एंजियोस्पर्म के बिल्कुल करीब है, यानी जिसको अगर हम यूँ कह लें कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वो ऑर्डर नीटेल्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एंजियोस्पर्म से मिलते हैं लेकिन ये खुद एक जिम्नोस्पर्म है। इसी तरह टालेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है या वर्ल्ड टालेस्ट ट्री भी हम इसको कह लें तो सिक्विया सिम्परवायरेंस है, रेड वुड ट्री भी इसको हम कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आमतौर पर पेरिनियल होते हैं। नीटम जो है हमारे पास एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है। एंडोस्पर्म जो होता है जिम्नोस्पर्म का वो हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो मेगास्पोर से डेवलप होता है या फीमेल गेमेटोफाइट से। अगर स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात कर लें तो वो है ज़ेमिया पिग्मिया, जो सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। नीटम और एफेड्रा जो हैं ये दोनों नीटेल्स जो ऑर्डर है उससे बिलोंग करते हैं, और हमने ये बात की कि ये जो नीटेल ऑर्डर है ये सबसे एडवांस ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, और इसके बहुत से खसूसियात कैरेक्टर्स जो हैं एंजियो से मिलते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर मिल रहा है वो बाइटेगमिक ओव्यूल है, यानी बाइटेगमिक ओव्यूल एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलता है, और जो ये जिम्नोस्पर्म है इसमें भी बाइटेगमिक ओव्यूल है। इसी तरह साइकस और जिंगो जो हैं इनको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। एफेड्रा जो है इसमें जाइलम वेजल्स हैं और डबल फर्टिलाइजेशन भी होती है जो कि एक एंजियोस्पर्म एक कैरेक्टर है, तो ये भी नीटेल का मेंबर है। इसलिए हम कहते हैं कि नीटेल एडवांस ऑर्डर है क्योंकि इसमें बाइटेगमिक ओव्यूल है
जाइलम वेजल्स प्रेजेंट होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन। ये सारे एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स हैं और ये ऑर्डर नीटेज में भी पाए जाते हैं। ज़ीरोफिटिक जिम्नोस्पर्म यानी जो स्पेशली सहारा डिज़र्ट में मिलता है वो है वेलविचिया, जो कि डेजर्ट में मिलता है। वो प्लांट जिसको हम ये कहें कि इसकी सबसे ज़्यादा एज है तो वो है सिक्विया जाइजेंशिया। इसी तरह मेडियन हेयर ट्री जो है ये जिंको बाइलोबा को हम कहते हैं। मेडियन हेयर फर्न जो था वो हम एडियंडम को कह रहे थे और मेडियन हेयर ट्री जो है वो जिंको बाइलोबा है। क्रिसमस ट्री हम एरोकेरिया को कहते हैं। और लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मॉडर्न जिम्नोस्पर्म्स का जो है वो है कुनिफरेल्स, यानी जो पाइनस वाला ऑर्डर है वो सबसे लार्जेस्ट है। इसी तरह पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में साइकस के बारे में ये बातें जानने जो कि बहुत ही अहम हैं, जो कि MCQs में ये पूछा जा सकता है कि जो लार्जेस्ट स्पर्म पूरे प्लांट किंगडम में पाया जाता है वो कौन से प्लांट का है, तो वो साइकस का है। लार्जेस्ट फीमेल एग भी साइकस का है और लार्जेस्ट ओव्यूल भी इसी साइकस का है। यानी ये तीन बातें बहुत ही अहम हैं साइकस के हवाले से। जो लार्जेस्ट मेल स्पर्म भी यही रखता है, फीमेल एग भी और ओव्यूल भी, ये तीनों के तीनों इसी में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है यानी फर्टिलाइजेशन तकरीबन जिम्नोस्पर्म 12 मंथ में कंप्लीट होती है और साइकस जो है उसमें हमारे पास 2 कार्टिलिटन होते हैं। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म के जो MCQs थे वो यहीं तक थे। बस इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो फिर एंजियोस्पर्म जो सबसे एडवांस्ड प्लांट है आजकल के, उनको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं जो लेक्चर्स और MCQs तैयार कर रहा हूँ ये मैं मोस्टली जो भी बुक्स रिकमेंड किए गए हैं जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई भी किए हैं और मैंने ख़ुद भी जो पास्ट पेपर देखे हैं, तो अक्सर जो कहते हैं कि कारवान जो बुक है, एम्पोरियम की जो गाइड है बुक है, इसी तरह डोगर्स वाली जो है और ऑब्जेक्टिव बॉटनी, तो उन ये चारों बुक्स मेरे पास पड़े हैं और उन चारों से मैंने जो अहम MCQs है वो उठाए हैं और यहाँ पर लिखे हैं। इनके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मैंने, इसलिए जो MCQs मैंने शेयर किए हुए हैं तो वो कम से कम सारे आने चाहिए। तो कुछ इंशाल्लाह पोर्शन जो 60, 70, 80% इसी में से इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।